हेलो दोस्तों, यह मूवी दिल को छू लेती है। इस तमिल मूवी को भारत में कई राज्यों में पसंद किया गया, जिसका रीज़न मूवी के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार है। इन्होंने मूवी को कई भाषाओं में डब कराया। कहानी की शुरुआत एक मिलिट्री गैंग से होती है, जहां मूवी का हीरो अपना अर्जुन एक दुश्मन सैनिक का इलाज कर रहा होता है। देन आर्मी ऑफिसर आते हैं। वह अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने खुद के सैनिक को छोड़कर इस दुश्मन के सैनिक का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो। अर्जुन कहता है, सर वैसे भी अपने ऑफिसर की जान मैं नहीं बचा सकता, वह वैसे भी मरने वाले हैं और इस दुश्मन सोल्जर की जान बच सकती है। इसे बचाकर हम दुश्मन सोल्जर से सारा प्लान जान सकते हैं, जिससे आपको मेडल भी मिल सकता है। यह सुनकर ऑफिसर उसकी बात को समझ जाते हैं। यह देखकर आप सब भी एक चीज़ को तो समझ गए होंगे कि अर्जुन एक इमोशनलेस आदमी है, जो पूरी मूवी में एक सीरियस रोल निभाता है। जब अर्जुन कैंप से बाहर अपने जीप में जा रहा होता है, तब उसकी मंगेतर पद्मिनी का मैसेज आता है कि वह उससे शादी नहीं करेगी। तब अर्जुन उसे कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती है, जिसके बाद अर्जुन दुखी हो जाता है। देन वह उन लम्हों को याद करता है जब वह पद्मिनी को पहली बार देखा था और उसे पसंद किया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां अर्जुन और पद्मिनी के परिवार वाले बैठे होते हैं। जिसके बाद पद्मिनी अर्जुन से रिश्ता तोड़ने का रीज़न बताती है। आंटी जी, मुझे एक इमोशन वाले लड़के से शादी करनी है, ना कि किसी सीरियस इमोशनलेस लड़के से। यह सुनकर अर्जुन की माँ और पद्मिनी में बहस हो जाती है, जिसके बाद अर्जुन के परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। अब पद्मिनी के पिता को भी पद्मिनी की बातें अच्छी नहीं लगती। वह अर्जुन के पास जाकर उससे बातें करते हैं। तभी पद्मिनी की भाभी के फोन पर कॉल आता है कि चिंकी लापता है। यह सुनकर सभी चिंकी को ढूंढते हैं, लेकिन चिंकी का कुछ पता नहीं लगता। वह पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, जहां पुलिस वाले उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। चिंकी के केस को एक सिंपल केस की तरह इग्नोर करते हैं, लेकिन साथ में एक आदमी को भेजते हैं जिसका नाम भगत होता है, जो सभी घर वालों के फ़ोन को टैप करता है। लेकिन काफ़ी देर तक किडनैपर का फ़ोन कॉल ना आने की वजह से भगत कहता है कि चिंकी किडनैप नहीं हुई है, बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है। यह सुनकर चिंकी के पापा फांसी लगाने जाते हैं। देन लास्ट मोमेंट पर अर्जुन उन्हें रोक लेता है। तब भगत कहता है कि अगर यह बच्चा किसी बड़े घर का होता तो अब तक पुलिस नहीं बल्कि आर्मी उसे खोजने लग जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये शरारत घर की लड़की है, इसलिए आपको ही अपने बच्चों को ढूंढना होगा। तभी अर्जुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि हम कमिश्नर की बेटी को किडनैप करेंगे। अर्जुन घर वालों को एक जगह बुलाता है और उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कमिश्नर की बेटी को किडनैप करने की, और कहता है कि मैं अब तुम सबका कमिश्नर चीफ हूँ, जो भी मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। इसके बाद वह कमिश्नर की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद वह भगत को बताते हैं। तब भगत कहता है कि ऐसा करने पर वह सिर्फ कमिश्नर की बेटी को ढूंढेंगे, चिंकी को नहीं। अर्जुन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें यह तो पता लग जाएगा कि वह किडनैप कैसे करते हैं। ठीक वैसा ही होता है। पुलिस वाले शहर भर के छोटे बड़े बदमाशों को पकड़ कर लाते हैं और उन्हें पूछताछ करते हैं, ताकि वह कमिश्नर की बेटी का पता लगा सकें। अर्जुन उनमें से 3 बदमाशों को अपने कब्जे में ले लेता है, जिनका नाम प्रताप, महाली और किल्ली होता है। अर्जुन को भी पता लग गया था कि जब चिंकी किडनैप हुई थी तब यह तीनों आसपास थे। जिसके बाद अर्जुन उनकी किडनी निकालकर उन्हें दिखाने का नाटक करके उनसे चिंकी के बारे में पूछता है। तभी उनमें से एक आदमी कंफर्म करता है कि उसने ही चिंकी को किडनैप किया था, जिसके बाद उसने चिंकी को किसी और के हवाले कर दिया था। खैर, चिंकी को ढूंढते हुए 2 जुड़वा भाइयों के बारे में पता लगता है, जिनका नाम एल्विन और मेल्विन होता है। आगे हमें मूवी में देखने को मिलता है कि चिंकी इन्हीं के पास है। अर्जुन और पद्मिनी की फैमिली इन पर नज़र रखती है। जब यह दोनों मेट्रो में होते हैं तब अर्जुन और पद्मिनी की फैमिली इन पर अटैक करती है। अर्जुन सिर्फ
एल्विन को अपने कब्जे में ले पाता है और मेल्विन वहाँ से भाग निकलता है। अब अर्जुन एल्विन को खूब टॉर्चर करता है। वह चिंकी के बारे में पूछता है। देन वह मेल्विन उसके भाई से बात कराता है, जिसके बाद चिंकी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अर्जुन कहता है कि उन्हें सभी लड़कियों को छोड़ना पड़ेगा। मेल्विन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमें मार भी दोगे तभी भी हम उन लड़कियों को नहीं छोड़ सकते। इधर पद्मनी के परिवार वाले सिर्फ चिंकी को बचाने के लिए कहते हैं। इस पर अर्जुन कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो। उन लड़कियों के माँ बाप के बारे में सोचो जो अभी तक अपनी बच्चियों को लेकर परेशान हैं। तुम लोगों की सोच कितनी घटिया है। यह सुनकर सभी लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। इसी बीच एल्विन बोलता है, अगर तुम्हें सभी लड़कियों को बचाना है तो तुम्हें गोवा जाना होगा। जिसके बाद अर्जुन 3 और बदमाशों को अपने जाल में फंसाता है और पद्मनी की फैमिली के साथ गोवा पहुंचता है। तब अर्जुन को पता लगता है कि इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मास्टरमाइंड टेडी है, जो गोवा के जाने माने रिजॉर्ट का मालिक है। पद्मनी और उसकी फैमिली उसी रिजॉर्ट में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी अर्जुन उन्हें टेडी की फ़ोटो सेंड करता है। तभी अचानक टेडी वहाँ आ जाता है, उन्हें वेलकम करता है, लेकिन उसे देखकर कोई कुछ नहीं बोलता। उधर अर्जुन प्लान बना रहा होता है। वह पद्मनी को अपने आदमियों से किडनैप करवाता है। जैसे ही पद्मनी किडनैप हो जाती है, उसके परिवार वाले उसका पता लगाते हैं। वह रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर जाकर हंगामा करने लगते हैं। यह देखकर टेडी उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है कि सर, आप लोग पुलिस कंप्लेन मत कीजिएगा और मुझे 8 घंटे का समय दीजिए। मैं आपकी बेटी को जल्द से जल्द वापस ला दूंगा, क्योंकि अब टेडी का नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है। वह जल्द ही पद्मनी को ढूंढते हुए अर्जुन के पास पहुंच जाता है और अर्जुन को भी यही चाहिए था। अर्जुन टेडी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वह कहता है कि तुमने कल रात जिस लड़की को किडनैप करवाया था, वह लड़की कहाँ है। तब अर्जुन कहता है कि मैंने तो उसे एक्सपोर्ट करवा दिया, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम बताओ। टेडी कहता है कि मुझे वह लड़की चाहिए और मैं उसे बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके ऐसा कहते ही अर्जुन अपने आदमी के पैर पर गोली मार देता है ताकि वह टेडी को थोड़ा धमका सके। तब टेडी कहता है कि अगर तुम उस लड़की को नहीं दोगे तो तुम गोवा से बाहर नहीं जा पाओगे। इस पर टेडी उसको ऑफर करता है कि तुम लड़की को छोड़ दो, मैं दूसरी लड़की दे दूंगा। अभी तक अर्जुन को टेडी की पावर का अंदाजा नहीं था। अर्जुन ने अपने कुछ आर्मी दोस्तों को पोजीशन लेने के लिए कह दिया था। अब टेडी उसे एक आइलैंड पर ले जाता है जहाँ कई सारी लड़कियाँ होती हैं। अर्जुन अगर कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करता तो वह सभी लड़कियों को खतरनाक मछलियों के हवाले कर देगा। तब अर्जुन अपने आर्मी को दोस्तों को रुकने के लिए कहता है और जल्द ही दूसरा प्लान बनाता है। वह टेडी से कहता है कि वह लड़की को बिना किसी शर्त के छोड़ देगा और अपने दिमाग में एक काल्पनिक ब्राज़ीलियन डॉन टाइप पावलो के बारे में टेडी से कहता है कि उसे 70 लड़कियों की डिमांड है और मैंने 30 लड़कियों को मैनेज कर लिया है। अब मुझे 40 लड़कियों की ज़रूरत है, से तुम्हें बहुत पैसा भी कमाने को मिलेगा। जिसके बाद पद्मनी रिजॉर्ट पहुंच जाती है। वही अर्जुन को भी टेडी का पावर का अंदाज़ा हो गया था। वह अपने आर्मी के दोस्त से कहता है कि वह वहां से चले जाए। फिर वह कहते हैं कि अर्जुन, तुम बहुत पछताओगे। टेडी ये डील अपने पापा को बताता है। उसके पापा नए आदमी से डील संभल कर करने को कहते हैं। फिर टेडी अर्जुन को अपने घर बुलाता है। टेडी के पापा डॉन पावलो से बात करने के लिए कहते हैं। अर्जुन ने डॉन का रोल निभाने के लिए अपने पापा को तैयार किया था। जब टेडी और उसके पापा डॉन पावलो से बात करते हैं, तब अर्जुन के पापा डरकर फ़ोन कट कर देते हैं। ऐसा देखकर अर्जुन कहता है कि उन्हें आप दोनों के चेहरे पसंद नहीं आए और डील कैंसिल करने को कह देता है।
लेकिन टेडी के पापा को तो पैसों का लालच हो गया था। वह कहते हैं कि वे लड़कियों की सप्लाई की डिमांड 10 दिनों के बदले 5 दिनों में ही कर देंगे। टेडी इस डील को पूरा करने के लिए अपने सभी पार्टनर्स की मीटिंग करता है, जहां एल्विन का भाई मेल्विन भी आया होता है। उसका भाई एल्विन अभी भी अर्जुन के पास था। अर्जुन मेल्विन को टेडी पर हमला करने के लिए बोलता है। मेल्विन ठीक वैसा ही करता है, लेकिन अर्जुन उसे टेडी पर हमला करने से रोक लेता है। टेडी मेल्विन को मार देता है। मरने से पहले मेल्विन टेडी को अहम सबूत दे देता है, जिससे टेडी चिंकी के परिवार के बारे में सब कुछ जान चुका था। अगली सुबह जब चिंकी का परिवार रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब टेडी चिंकी के हाथों से खाना सर्व करवाता है। तब चिंकी की माँ और चिंकी दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। यह सीन काफ़ी इमोशनल भरा होता है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। टेडी और उसके पिता को अर्जुन पर शक होने लगता है। जब से यह हमसे जुड़ा है, हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। टेडी इसका पता लगाने के लिए अर्जुन को बुलाकर चिंकी पर गन तान देता है। अब अर्जुन की आंखों में चिंकी के लिए डर देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। तभी टेडी कहता है, डरो मत, मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन तुम सबको मारूंगा। अब टेडी सबको आइलैंड पर ले जाता है। चिंकी सबसे एक एक करके माफ़ी मांगती है। अब अर्जुन से माफ़ी मांगती है। वह कहता है, यहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। यह सुनकर चिंकी इमोशनल हो जाती है। अब सभी को बांध दिया गया था और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तभी दोस्तों अपने भाई मेल्विन की मौत का बदला लेने के लिए एल्विन आता है। कहता है कि इस सूटकेस में तुम्हारा बाप है। अर्जुन कहता है कि अब यह मेरा आदमी है, जिसके बाद टेडी सबको छोड़ देता है। फिर एल्विन सूटकेस नीचे गिरा देता है, उस पर गोली मारता है। यह देखकर टेडी के आदमी एल्विन को गोलियों से भून देते हैं। यहाँ सभी को लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन दोस्तों अपनी सीट की कुर्सी मत छोड़िए, क्योंकि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। पद्मिनी अपने प्यार का इजहार अर्जुन से करती है। तभी चिंकी कहती है कि एक लड़की वहीं पर रह गई। अर्जुन उस लड़की को लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है। तभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अकेले ही उस लड़की को आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब टेडी अर्जुन को टॉर्चर करता है और उस लड़की को अपने आदमियों से मारने के लिए कहता है। तभी अर्जुन उसके आदमियों को मारता है और कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक तुम इस लड़की का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तब टेडी को गुस्सा आता है। वह अर्जुन को मारने ही जाता होता है कि तभी अर्जुन के आर्मी दोस्त उसको बचाने आ जाते हैं और सबको मौत के घाट बुला देते हैं। अर्जुन उस अकेली लड़की को भी टेडी के चंगुल से बाहर निकाल लाता है। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अब सभी लोग वापस आ जाते हैं और 3 महीने बाद अर्जुन और पद्मिनी की शादी हो जाती है और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वैसे दोस्तों, यह मूवी सिर्फ 25 करोड़ में बनी है और इस मूवी को ऑडियंस इतना पसंद किया कि इसने कुछ ही दिनों में 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।